और सच में बताओ कि आप ये स्पेलिंग गलत करते हो कि नहीं करते हो। एनीवे चलो, बोल रही हूँ एक पेन, कोई सा भी पेन, कौन सा पता नहीं, बस पेन। ओके, एक पेन एक एप्पल, लेकिन मैं बोलती हूँ द एप्पल द पेन, तो मैं एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ। आपको कॉन्सोनेंट और बाउल्स अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप स्वर और व्यंजन याद कर लो। एक हिंदी के स्वर अ से अ तक उनका प्रोनाउंसिएशन इनसे रिलेटेड है। साउंड पे ध्यान देना है, साउंड पे, लेटर पे नहीं, साउंड पे। Hello everyone, I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube channel. This is me निधि गुप्ता, your English coach. आर्टिकल एक बहुत ही इजी टॉपिक है। ए एंड द, तीन आर्टिकल्स हमको पढ़ने होते हैं, इजीली समझ आ जाते हैं, राइट। लेकिन जब द की बारी आती है ना, THE द कब लगाएं मैम, द बोले कि दी बोले मैम, डेजर्ट से पहले लगाएं, रिवर से पहले लगाएं, अच्छा माउंट एवरेस्ट से पहले लगाना है कि नहीं लगाना, इतने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। और यही सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। अब इससे पहले मैं आपको डिटरमिनर्स की वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बाकी के सारे डिटरमिनर्स भी पढ़ा दिए थे और आपको एक ओवरव्यू भी समझा दिया था कि डिटरमिनर्स होते कैसे हैं, किस तरीके के होते हैं एंड ऑल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से जाके उसको एक बार देख लेना। मैंने आपको उसमें क्या बताया था, जो हमारे डिटरमिनर्स होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। एक हमारे पास आर्टिकल होते हैं, रिवीजन कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। एक हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, ये रहा। एक आपके पास में क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ये आपके ये रहे। और उसके बाद में आपके पजेसिव होते हैं, ये रहे। क्वांटिफायर्स होते हैं, ये रहे। ये सब कुछ डिटरमिनर्स के अंदर आते हैं। उस वीडियो में मैंने ये पार्ट भी कवर किया था। आज हम लोग इस पे पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर है, डिटरमिनर्स के ऊपर नहीं है। ओके, तो आर्टिकल्स आज हम लोग समझेंगे ए एंड द। बाकी क्वांटिफायर्स के बारे में प्लीज गो टू द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लेना। पजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव भी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो आज द वाला हम लोग फंडा क्लियर करने वाले कि द लगाना कहाँ है। तो उसके लिए मैं आपको 6 से 7 रूल्स दे दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि द आपको कहाँ लगाना है। दी का प्रोनाउंस करते हैं, द का प्रोनाउंस करते हैं, वो भी बताऊंगी आपको। उससे पहले एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि द एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और ए को और एन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। आप में से कितने लोगों को ये चीज पता थी, पहले तो ये बताओ, है ना। अच्छा, इंडेफिनेट की स्पेलिंग कितनों को आती है ये भी बताना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंडेफिनेट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। मेरा वाला मत देखो, सबसे पहले आपने लिख लो और फिर चेक करोगे क्या आपने वही स्पेलिंग लिखी है जो मैंने लिखी है। आपने एक जगह पे गलती करी होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कहाँ करी होगी। आपने गलती करी होगी यहाँ पे, यहाँ आई की जगह ये लगा दिया होगा। बहुत ऑनेस्टली मुझे आंसर देना, क्या आपने ये मिस्टेक की कि नहीं की, ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे डेफिनेशन की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। आप लोग डेफिनेशन की स्पेलिंग पता क्या लिखते हो भाई? देखो, मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब हम करेक्शन कर रहे होते हैं ना, बोर्ड की कॉपीज के करेक्शन जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे पता क्या करता है, डेफिनेशन कर देता है। देखो क्या लिख रहा है ये, NA, गलत है, क्या होगा NI। डेफिनेशन, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। और सच में बताओ कि आप ये स्पेलिंग गलत करते हो कि नहीं करते हो। एनीवे चलो, ये तो आपको नॉर्मल मैंने आपको सिखानी होती है, छोटी छोटी चीजें पढ़ाते टाइम तो मैं बताती रहती हूँ। तो मेन फंडा क्या था, लोगो भी चला गया। मेन फंडा क्या था, मुझे आपको बताना था कि आर्टिकल्स में जो द होता है उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर हो गया, क्यों कहते हैं ऐसा। आप देखो, डेफिनेट का मतलब हो गया श्योर एंड सर्टेन, पक्का पक्का से, ये ही इसी के बारे में बात की जा रही है। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट करके आप बोल सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ द पेन, मैं इस वाले पेन की बात कर रही हूँ, द पेन दैट आई सॉ लास्ट नाइट ऑन द टेबल, वो वाला पेन जो लास्ट नाइट टेबल पे था उसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने बोला द पेन। ओके, अगर मैं बोलती हूँ ए पेन और एन पेन तो नहीं बोल सकती, एप्पल बोल सकती हूँ, एन एप्पल। ओके, क्योंकि एप्पल से पहले एन लगाऊंगी। एन एप्पल या ए पेन में अगर बोलती हूँ तो ये मेरा इंडेफिनेट आर्टिकल में चला जाता है, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर एप्पल या पेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ एक पेन, कोई सा भी पेन, कौन सा पता नहीं, बस पेन। ओके, एक पेन एक एप्पल। लेकिन मैं बोलती हूँ द एप्पल द पेन, तो मैं एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ। तो मान लो आपने एक बहुत अच्छी सी शर्ट पहनी हुई है और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, ओह नाइस शर्ट, राइट। अब ये कैसी शर्ट है आपके लिए, कोई ऑर्डिनरी शर्ट नहीं है, ये वो शर्ट है जो आपकी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट की। ओके, तो आप बोलोगे ओह द शर्ट आई एम वेयरिंग टुडे माय फ्रेंड गिफ्टेड मी, सो द शर्ट आई एम वेयरिंग टुडे। तो अ शर्ट नहीं बोलोगे आप बोलोगे द शर्ट।
द पैंट्स, द फ्रॉक, द ड्रेस, जो भी आपको बोलना है। ओके, तो जो द था वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं है, ये वो वाली है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, इसीलिए हमने इससे पहले ए ना लगा के द लगाया। आ रही है बात समझ में? ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि इनडेफिनेट से बिल्कुल अलग है। इनडेफिनेट ए एन और डेफिनेट हो गया आपका द। क्लियर है भाई? चलो, तो अभी हम आज पहले दा को क्लियर कर लेते हैं और एन के बारे में भी काफी कुछ और आपको आइडिया दूंगी आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग द के 7 to 6 रूल्स है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो द कहाँ लगाया जाता है? बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। यही वाला मैंने आपको रूल अभी अभी बताया था कि अगर मैं बोलती हूँ आई एम वेयरिंग अ शर्ट, मैं एक शर्ट पहन रही हूँ, द शर्ट विच माई फ्रेंड गिफ्टेड मी, ये शर्ट वो है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की, तो मैंने पहले शर्ट को ऑलरेडी एज अ नाउन यूज कर लिया, आई एम वेयरिंग अ शर्ट, और फिर मैं उसी शर्ट को दोबारा से अपने सेंटेंस में लिख रही हूँ ये समझाने के लिए कि ये वही शर्ट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो नाउन अगर कोई पहले यूज हो गया है, उसी नाउन को फिर से बताने के लिए वहां द लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला आई सॉ अ डियर, मैंने एक डियर देखा था, द डियर वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, जो डियर है वो ट्री के अंदर सो रहा था। तो आपने नोटिस किया नाउन दो बार रिपीट हो गया, एक बार यहाँ पे डियर रिपीट हो गया, एक बार यहाँ पे रिपीट हो गया। अब दूसरी बार जब मैंने उसी डियर की बात की तो बताने के लिए डेफिनेटली इसी डियर की बात हो रही है, मुझे वहां द लगाना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है दा का। और देखो मैं जो आपको 6-7 रूल्स लेके आई हूँ ना, आप समझोगे बस यही आपके काम के हैं। मैं सारी वीडियोस में जितना भी कंटेंट लेकर आती हूँ वो मैं रिसर्च करके अच्छा खासा तब लाती हूँ। ढूंढने को दा के आपको 15-20 रूल मिल जाएंगे, बट डोंट वरी, जितना मैं सिखा रही हूँ आपके लिए काफी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो रूल नंबर 2, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। देखो ये तो सबको पता होगा, ये आई एम डेफिनेटली श्योर सबको पता होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। बाय द वे रूल ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई एक एडजेक्टिव ले लो जो भी आपको ठीक लगे। मैंने लिया क्यूट, ठीक है, मैंने लिया क्यूट। अच्छा, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? क्यूटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? क्यूटेस्ट, क्यूटेस्ट। अब इस क्यूटेस्ट से पहले मुझे द लगाना है, दैट इज कंपल्सरी। ओके, अच्छा चलो अब एक चीज बताती हूँ आपको, आप ऑल द बेस्ट ही क्यों बोलते हैं? हमेशा ऑल द बेस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ द लग रहा है, बताओ क्यों लग रहा है? ये वाला जो द है बेस्ट से पहले क्यों लगाया? यही तो रूल है। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट क्या है? गुड, बेड, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो मैं बेटर से पहले द नहीं लगाऊंगी, गुड से पहले नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ बेस्ट से पहले लगाना मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर हो गया? तो हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, ऑल बेस्ट नहीं कहते, ऑल द बेस्ट, राइट? तो द ग्रेटेस्ट किंग है ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन, तो कभी भी किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को लगाने से पहले उसमें द लगाना आपने कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक, रूल नंबर 1, नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उससे पहले द लगाइए, दूसरे वाले नाउन से पहले, जब रिपीट हुआ है उससे पहले। ठीक, यहाँ पे अ डियर था, एक डियर, पर यहाँ पे द डियर हो गया क्योंकि इसी वाले डियर की फिर से बात हो रही थी। रूल नंबर 2, क्या करना है आपने? सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने द लगाना है। आई होप ये क्लियर है भाई। ठीक, लो मैंने एग्जांपल भी आपको ऑल द बेस्ट वाला यहाँ लेके दिया था। चलो रूल नंबर 3 कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है ना मैम कौन सी रिवर, कौन सा माउंटेन, कौन सा क्या, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो। एक तो ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो मैं स्क्रीन से हट गई, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको काम में आएगी। सो बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं, द गंगा, द जमुना, सी, जितने भी सी हैं आपके, ओशन, जितने भी आपके 4 ओशन हो जाएंगे, बेस, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन। ये देखो इस पे फोकस करना है, अभी इस पे फोकस करना है, रुक जाना, ठीक है। कैनाल्स, जंगल्स, प्लूरल नेम ऑफ एनी कंट्री एंड रिपब्लिक्स, इन सब से पहले आपने द लगाना है। एग्जाम्पल सारे यहाँ लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे ओशन और सीज हो गए आपके, द पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, सी के नेम हो, रिवर के नाम हो, ओशन के नाम हो, द यमुना, द थेम्स, द यमुना, गंगा, जो भी सरस्वती, जो भी आपके नाम होंगे, इन सबसे पहले आपने द लगाना है। कैनाल्स होती है, जैसे सुएज कनाल हो गई आपकी, उससे पहले आपने द लगाना है। थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, इन सबसे पहले आपने द लगाना है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर होगा कोई कंट्री, है ना, जैसे वेस्ट इंडीज है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, काफी सारे मिले हुए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है। प्लूरल नेम्स में अगर कोई कंट्री है
तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, द नीदरलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुआ अगर ना, कि जो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना काफी सारी कंट्रीज में, तो वहां पे आपने द लगाया, द नीदरलैंड। जैसे नीदरलैंड का मैप देखो आप, जाके मैप में देखो आप, तो छोटे 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 से बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, उनको मिला के नीदरलैंड्स बनता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं द नीदरलैंड्स। ऐसे ही द वेस्ट इंडीज का भी सेम है, ठीक। अच्छा, माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, माउंटेन की बात नहीं हो रही है। चेन ऑफ माउंटेन्स मतलब कि माउंटेन की रेंज, जैसे कौन सी होगी हमारी, हिमालयाज होगी, अरावली हो गई, जिसके अंदर पहाड़ हैं, ओके। तो ये रेंज को बोलते हैं, हिमालय एक सिंपल पहाड़ नहीं है, हिमालय क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है। तो उनसे पहले आपने क्या करना है, लगाना है, तो द हिमालय, द अरावली आपका हो जाएगा। A few name of countries which include words like states, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक है ना, चेक रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इन सबसे पहले द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, ये एग्जांपल हो गया, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, इन सबसे पहले आपने क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने पूछना है मेरे से, मैं माउंट एवरेस्ट का क्या सीन है भाई, माउंट एवरेस्ट से पहले there is no use of the is not used before Mount Everest। याद रखना इस चीज को, लिख लो कहीं पे, क्योंकि जब हम आपको माउंटेन रेंज सिखा रहे होते हैं वहां पे आप पढ़ लेते हो कहीं पे माउंटेन 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 द आएगा, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। बिफोर एडजेक्टिव विच, रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। 3 में मैंने आपको रिवर, ओशन ये सब सिखा दिया, कहाँ कहाँ लगाना है, माउंट एवरेस्ट को छोड़ देना। आगे बात करेंगे रूल नंबर 4 की, बिफोर एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड एज नाउन। कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह यूज होगा तो वहां हम क्या लगाएंगे, वहां हम द लगाएंगे। जैसे ब्रेव पीपल, अगर मैं ब्रेव यूज करती हूँ, यू आर सो ब्रेव, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। देखो पहली बात तो ना, हर सेंटेंस में सीखो कि वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैंने बोला निधि, आपने बताना है मैम नाउन, मैंने बोला शी, आपने बताना है मैम प्रोनाउन, मैंने बोला वॉक, आपने बताना है मैम वर्ड, मैंने बोला ब्रेव, आपने मुझे बताना है मैम इट्स एन एडजेक्टिव, यू आर ब्रेव, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट। और जब भी समझना आए ना तो उसी के जैसे और वर्ड्स को सोचने लग जाओ। जैसे मैंने पता नहीं ब्रेव क्या होता है, किसी को ब्रेव बोल रही हूँ, फिर आप सोचो अगर मैं किसी को ब्यूटीफुल बोलूँ तो, अच्छा हाँ ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ये तो सेकंड थर्ड में पढ़ा है पक्का से, है ना। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो ब्रेव भी एडजेक्टिव है, लेकिन हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर, तो यहाँ मैंने ब्रेव को एज एन एडजेक्टिव ना लेके इस सेंटेंस में एज अ नाउन लिया है। तो मैं अगर बोलती हूँ यू आर ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव, क्यूडोज, ये एडजेक्टिव था। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, अब देखो रूल क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया, यहाँ पे रूल करते हैं ओवर द वर्ल्ड, तो कौन करते हैं, ब्रेव पीपल। अब ब्रेव यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनफैक्ट आपको, हाँ मैं बताती हूँ, कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, टीचिंग के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और आई एम श्योर ओलंपियाड वगैरह में भी आता होगा, एक सेंटेंस होता है वहां लिखा होता है, बताओ ब्रेव का यहाँ पे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के आ रहा है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो आपने देख के बताना होता है। जैसे रूल भी देखो, रूल क्या होता है, नाउन भी होता है ना, रूल एक कोई रूल है, या फिर रूल करना वर्ब हो गया, यहाँ पे रूल वर्ब है और ब्रेव यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, आपको पता होना चाहिए। तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है कोई भी एडजेक्टिव, जैसे ब्रेव, ब्यूटीफुल, जो भी एडजेक्टिव आप लोगे उससे पहले आपने द लगाना है अगर वो एज अ नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो द रिच, अच्छा द रिच भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे रिच का मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, तो यहाँ रिच को एडजेक्टिव ना मान के नाउन लगाया गया, एज अ नाउन लगाया गया है, इसीलिए इससे पहले भी आपको द लगाना है। सो द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे द रिच, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये बहुत आता है, बच्चे कहते हैं मैम रिच और पुअर से पहले द लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर वो एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, कम्युनिटी की तरह यूज हुआ है, यू आर रिच, तो मैं नहीं बोलूंगी यू आर द रिच, नहीं, यू आर रिच में तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, एडजेक्टिव दे रही हूँ आपको, भाई आप तो बड़े पैसे वाले हो, आप तो बड़े गरीब से हो, है ना, पुअर हो, तो यहां मैंने आपको एडजेक्टिव दिया, लेकिन मैं बोलती हूँ द रिच पीपल आर, अच्छा द रिच आर, अगर मैंने रिच बोला तो अभी ये कम्युनिटी जो बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं उनकी बात हो रही है, अब ये नाउन है, यहाँ आपको द लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई, चलो, तो ये आई होप आपको ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, जैसे कि आप
है ना। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वर्ल्ड में एक ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, जैसे सन एक है, मून एक है, स्काई एक है, अर्थ एक है, वर्ल्ड एक है, द ताजमहल एक ही है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ही है। अच्छा पता है, इससे ना एक जोक भी बनता है, जैसे पता है क्या है, जब कोई अपने आप को यूनिक बताना चाहता है ना, तो बोलता है द निधि मैम, द ग्रेट निधि गुप्ता। मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने आप मतलब खुद को क्या कर रही हूँ, एक यूनिक पर्सनालिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जैसा कोई और नहीं है। तो ये एक द मतलब ह्यूमरस वे में आप बोल सकते हो। पता है कौन आ रहा है पार्टी में, है ना, अपना नाम लेके बोलो द हिमांशु आ रहा है, मतलब एनीवे व्हाटएवर योर नेम इज। तो ये एक ह्यूमरस वे में आप द का यूज करते हो, ये बताने के लिए कि आप यूनिक हो। तो आगे ना रूल, वही रूल क्या हो गया आपका, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स जो एक एक ही चीज है उन्हीं की बातें हो रही है, और आप अपने आप को यूनिक बताना चाहते हो तो आप अपने आगे द लगाओ। ग्रामेटिकली वो गलत है बाय द वे, है ना, बस ह्यूमरस वे में आप बोल सकते हो, ग्रामेटिकली गलत है। अच्छा, नेम से पहले बच्चे पूछते हैं कि मैम नेम से पहले लगाना चाहिए कि नहीं, तो देखो हमारे तुम्हारे नेम से पहले नहीं लगेगा, बिकॉज हमारा नाम, हम यूनिक है भाई, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज यूनिक, एवरीबॉडी इज स्पेशल। हमारा जो नाम है वो काफी लोगों का भी है, इसीलिए हम नहीं लगाते हैं। लिटरेचर में कोई भी पीस ऑफ राइटिंग में जब हम किसी पर्सन को डिनोट करना चाहते हैं ना, तो वहां पे हम सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे मैंने द निधि गुप्ता वाला एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसे ही वहां लगा देते हैं ये बताने के लिए कि यूनिक पर्सनैलिटी है ये पर्सन। ओके, अदरवाइज नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं उनसे पहले द नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते, कॉमन नाउन से पहले लगाते हैं। कॉमन नाउन क्या हो गया, गर्ल्स, स्कूल, बॉयज, टीचर, डॉक्टर, द टीचर, है ना, इनसे पहले लगाओ, पर टीचर के नाम से पहले नहीं, डॉक्टर के नाम से पहले नहीं, किसी गर्ल के नाम से पहले नहीं, बॉय के नाम से पहले नहीं। तो प्रॉपर नाउन में नहीं लगाते, कॉमन नाउन में लगाते हैं, है ना। रट लो ये वाली लाइन अच्छे से। तो ये मैंने आपको एक्सेप्शन इसका बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। when two comparative degrees are used in one statement, तो वहां पे हमें उससे पहले द लगाना होता है। comparative degrees का ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको comparative structure बोलते हैं। लास्ट ईयर ये मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया था, बड़े खुश हो गए थे। इनफैक्ट आप ना 2023 का सैंपल पेपर देखना जो आया था, उसमें आई थिंक 2022-23 दोनों का सैंपल पेपर देखना, सीबीएसई का, इंग्लिश का, वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर भी पूछा गया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, और ऐसे स्ट्रक्चर से सेम स्ट्रक्चर बनाने को, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तब मैंने बच्चों को सिखाया था कि कंपैरेटिव स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आपके स्कूल में इतना नहीं सिखाते इन चीजों को, बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कॉमन सेंस है, लैंग्वेज है, आनी चाहिए। सो जब भी आप दो एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करें, जैसे कि हो गया आपका हायर एंड कूलर, ओके, ये कंपैरेटिव होता है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, जितना ये नीचे आएगा उतना ये नीचे आएगा। ऑपोजिट भी होता है, जितना ये उतना कम ये। अब देखो एग्जांपल, द मोर यू स्टडी द मोर इंटेलिजेंट यू बिकम, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। अब उल्टा करते हैं इसका, द मोर यू स्पेंड द पुअरर यू बिकम, मतलब जितना पैसा खर्च करोगे उतना ही तुम्हारा क्या होता जाएगा, मतलब पैसा कम होता जाएगा, राइट। तो ये कंपैरिजन करने के लिए दो स्टेट्स एक साथ दिए जाते हैं, दो स्टेटमेंट्स एक साथ दिए जाते हैं, और आपको उनसे पहले दा लगाना होता है। तो जैसे यहाँ लगा हुआ है हायर से पहले, यहाँ लगा हुआ है कूलर से पहले। सो द हायर यू गो, जितना ऊपर जाओगे द कूलर यू वुड फील, उतना ही ठंडा ठंडा लगेगा। क्लियर हो गया भाई। तो यहाँ पे आपको द लगाना है। इसके बाद में बिफोर द डेट्स ऑफ डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन सबसे पहले आपने द लगाना है। जैसे हो गया आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, डायरेक्शन बताने के लिए आपने वहां पे भी द लगाना होता है। रीजन से पहले भी आपको द लगाना होता है। क्लियर हो गया। तो ये आप द लगाएंगे सारे डेट से पहले, द लगाएंगे चारों डायरेक्शन से पहले। मेन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ ठीक ठाक ये कर लेना इसको। चलो, तो ये आपके 7 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो मुझे लगता है आपके लिए काफी है बच्चों। इतना ही आपको काफी है। नाउन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कॉमन नाउन से पहले लगाना, प्रॉपर नाउन से पहले मत लगाना, ठीक। तो द आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम इससे पहले आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका वर्ड इन सातों रूल्स में फॉलो नहीं करता तो फिर मैं उसको बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो को फिर से देखने को बोलूंगी आपको, क्योंकि यहाँ मैं काफी कुछ कवर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी ये आपने से आगे देखी थी स्लाइड, किसकी थी, ए और एन की थी। देखो ये मैं आपको ऑलरेडी डिटरमिनर्स वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, है ना, क्योंकि ये होते तो वही है, आर्टिकल्स का ही पार्ट है, डिटरमिनर्स आर्टिकल का ही पार्ट है, तो यहाँ मैं करा चुकी हूँ आपको वैसे तो, बट फिर भी चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ए और एन कहाँ कहाँ आता है।
रेडी है सब लोग? स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है, फटाफट फटाफट से आज प्रैक्टिस करते हैं इसकी एक बार और। सबसे पहले आपको फिल करके देना है। अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो में नहीं किया था तो आज करके दो, मुझे जल्दी से फिल करके दो। ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, हो गया? अब मैं फिल करूं और उसके बाद में रूल्स इसके एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाऊंगी, यूनियन से पहले ए लगाऊंगी, वन आई मेन से पहले ए लगाऊंगी, ईयर से पहले ए लगाऊंगी, हॉर्स से पहले ए लगाऊंगी, यूरोप से पहले ए लगाऊंगी। सारे सही है या गलत है? जल्दी से मुझे आंसर देंगे सब लोग। ओके, तो रूल भी एक बार पढ़ ले। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, आ रहा है ना क्यूरियोसिटी? अब पढ़ते हैं ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। तो देखो, ए हमको वाउल से पहले लगाना, ए हमको कॉन्सोनेंट से पहले लगाना होता है। किससे पहले? कॉन्सोनेंट से पहले लगाना होता है ए, राइट? यही तो सीखा है। अच्छा, वाउल का बताओ मैम, वाउल का क्या सीन है? एन जब है तो उससे पहले, मतलब वाउल है अगर कोई तो उससे पहले एन लगाना होता है, ठीक है? ओ तेरी, क्या कर दिया मैंने? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आ गए, ठीक। तो ये मैंने कर दिया डिजाइन में। चलो, तो वाउल से पहले एन, कॉन्सोनेंट से पहले ए, यही हमें सिखाया गया है। अच्छा, वाउल कौन से होते हैं मैम, ये भी बता दो। चलो, ये भी बता देते हैं। होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, थीटा बन गया, यू, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू वाउल्स हैं। इनसे पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं, ये हमने सीखा है। अब अगर मैं इस रूल के हिसाब से यहाँ पे देखती हूँ तो मेरे सारे आंसर गलत होने चाहिए। अच्छा, ये वाला भी फिल कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे मुझे क्या करना है? आवर, एन, ईयर, एन, ऑर्फन, एन, अम्ब्रेला, एन, दिख रहा है? यूनी, अच्छा सॉरी, क्या लिख रहा है? अनइनवाइटेड गेस्ट, एन, एम ए, एन। बताओ, ये भी गलत मैम, ये भी गलत, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं सही कर रही हूँ, मेरे सारे आंसर सही हैं। आपके कितने सही हैं कितने गलत है आप लोग देख लो। अब रूल से तो मैच ही नहीं कर रहा मैम। आपने बोला था यू एक बाउल है और बाउल से पहले हर बार एन लगाना है, आपने तो ए लगाया है। ओ यहाँ था, आपने यहाँ भी ए लगाया है ना? हॉर्स एंड यूरोप, यूरोप भी देखो मैम ई से पहले एन आना चाहिए था, तो समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है। हाँ, ये तो सही है, ये तो आपने सही करा है। ये भी आपने सही करा है ना? अच्छा, ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है भाई, ईयर बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है कि आपको इससे पहले ए लगाना है या एन लगाना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखो आज नहीं तो कल आपको ना, ये मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। आप इस पे डाउट करोगे कि मैम ईयर से पहले क्या लगाए, क्योंकि अभी मैं जो रूल बताऊंगी ना, ये वाला आपका दिमाग थोड़ा सा हिला देगा, ये वाला रूल। चलो, रूल सुनो अब क्या होता है, बहुत हो गई मस्ती। रूल क्या होता है? रूल होता है कि ए, ई, आई, ओ, यू वाउल की तरह अगर साउंड करते हैं, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू अगर वाउल की तरह साउंड करते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ की तरह साउंड करते हैं, तो एन लगाइए, अदरवाइज एन मत लगाइए। इसको किसी और तरीके से सीखना है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने ले लिए हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर पता है आपको? आ, ई, उ, ए, अ, राइट? अ से लेके अ तक। अब इनको हम स्वर बोलते हैं और इन स्वर से पहले हमें एन लगाना है। क्या लगाना है? स्वर से पहले हमको एन लगाना है। जैसे मैंने बोला एन, आवर, आवर, इसकी देखो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। सबसे ज्यादा जो खेल है ना बच्चों, वो है प्रोनाउंसिएशन का। आवर, इसकी क्या होती है? ईयर, इसकी क्या होती है? ऑर्फन, अम्ब्रेला, है यू पर प्रोनाउंसिएशन है अ, है यू बट प्रोनाउंसिएशन है अ। ये है एम बट प्रोनाउंसिएशन है ए। कैसे लिखोगे इसको? ए, एम। इंग्लिश में ये एम लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन ए है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, आपको कॉन्सोनेंट और वाउल्स अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप स्वर और व्यंजन याद कर लो। हिंदी के स्वर आ से अ तक अगर प्रोनाउंसिएशन इनसे रिलेटेड है, साउंड पे ध्यान देना है, साउंड पे, लेटर पे नहीं, साउंड पे, तो आपने उससे पहले एन लगाना है। और अगर वो जो साउंड है वो लेटर का आ रहा है, जैसे क, ख, ग, घ, है ना, च, छ, ज, झ, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपने एन लगाना है। अब देखो यहाँ की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। कहने को तो ये यू है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बन रही है? यूनिवर्सिटी, य से शुरू हो रही है। क्या ये आ से लेके अ के बीच में है? नहीं है, नहीं है, तो फिर हम इससे पहले ए लगाएंगे। यूनियन, ये भी य है,
वन ओ है बट प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, व आ रहा है, व। तो इसीलिए मैं इससे पहले क्या लगाऊंगी, ए। आप देखो, आप बोलोगे मैडम ईयर, तो अब आपने फंसा दिया क्योंकि इसको हम ईयर बोलते हैं। अब ये तो ई से शुरू हो रहा है, अब आपने यहाँ ए क्यों लगाया है? मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि हम इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं होती, ईयर तो ये होता है, ये रहा ईयर, ईयर ये है ईयर, ये क्या है, ये है ईयर, ईयर या है ईयर, ईयर नहीं बोलते इसको, तो ये नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये है, इसीलिए इसको हम अ ईयर बोलेंगे, एन ईयर नहीं बोलेंगे। ईयर है, य से बन रहा है, ठीक है। हॉर्स एच है, ये तो इजी था, आपने कर लिया। यूरोप य से आ गया, यू ई कहने को ई है पर ये बोला जाता है यूरोप, यूरोप ऐसे ना, यू तो य आया ना आपका, तो इसीलिए ये ए हो गया। क्लियर हो गया भाई? तो आपको आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने कहाँ कहाँ एन लगाया है और कहाँ कहाँ ए लगाया है। सम अप करूं इसको आपके लिए, तो जहां भी स्वर का साउंड आएगा या जो भी वाउल्स हैं उनका साउंड अ से अ तक का आएगा जिस भी लेटर में, ओके, वहां आपने एन लगाना है, चाहे लेटर कुछ भी हो, चाहे आपका लेटर एच हो पर प्रोनाउंसिएशन आवर है तो मैं एन लगाऊंगी, चाहे आपका लेटर एम हो पर प्रोनाउंसिएशन एम ए है, ए से शुरू हो रही है तो मैं एन लगाऊंगी। ऑपोजिट टू दैट, भले ही आपका लेटर ओ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन वन है, व, तो मैं ए नहीं लगा, एन नहीं लगाऊंगी, ए लगाऊंगी। भले ही आपने यू को एज अ वाउल यहां लिया है, ए ई आई ओ यू वाउल है, लिया है, लेकिन अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन अ से अ तक नहीं बन रही है तो नहीं, तो एन लगाऊंगी, अदरवाइज मुझे ए लगाना होगा क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन बन रही है यूरोप, य, यूनियन, य, तो वहां मुझे ए लगाना। साउंड पे ध्यान देना है बचाए की, जो रटा रटा या सेकंड थर्ड का रूल है, तो आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा भी होगा आपको ये समझना। आज रिवीजन है, मैं इसको डिटर्मिनर्स में ऑलरेडी कराई थी आपको, बट मुझे लगा आपको बार बार समझाने की जरूरत है क्योंकि बच्चे पूरी लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है। आई होप आज का आपने देखा होगा। लास्ट तक वीडियो देखी है कि नहीं वो भी मुझे एक बार बताओ कमेंट में कि हाँ मैम मैं लास्ट तक देख के आया और ये मैंने समझ लिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दो। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।